मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। इससे पहले महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता काली, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली अवश्य टाइप कर देना। बच्चे सुन, तू रो मत, तू थक मत, तू झुक मत, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरी आग से बना है, तू मेरी शक्ति से पैदा हुआ है। तुझे कोई मिटा नहीं सकता, तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं काली हूँ, मैं अंधकार में जलने वाली ज्वाला हूँ, मैं न्याय की देवी हूँ। और जब तू न्याय की राह पर है तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो कांटों से भरा है, लेकिन बच्चा तू भूल मत, तेरी आत्मा तलवार है, तेरा मन शेर है, तेरी दृष्टि अग्नि है, तेरा हृदय वज्र है। और जब तू अपने मन में स्थिर रहेगा तू ही विजय बनेगा, तू ही न्याय बनेगा। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरी मेहनत पर कीचड़ फेंकेंगे, तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रचेंगे, तुझे रोकने के लिए तूफान उठाएंगे, तेरे नाम को बदनाम करने के लिए झूठ बोलेंगे, तुझे अकेला समझकर दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चा सुन, यह तेरी परीक्षा है, यह उनका कर्म है। और कर्म जब लौटता है तो शांति से नहीं लौटता, कर्म जब लौटता है तो बिजली बनकर गिरता है। तू चिंता मत कर, तू बस चलता रहे, तू बस बढ़ता रहे। हर एक कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, हर एक सांस पर मेरी शक्ति तेरे अंदर है। तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, क्योंकि यह समय तुझे मुकुट पहनाने आया है, यह समय तुझे स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाने आया है। तू तैयार है तो बस एक लाइन करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। जो लोग तुझे आज हंसकर देखते हैं, जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि तू अग्नि की संतान है। तू अंधकार से नहीं डरता, तू अंधकार में चमकता है। और जब तू चमकता है तो वो सारे चेहरे ढक जाते हैं जो खुद को सूर्य समझते थे, लेकिन थे सिर्फ दीपक। तू तूफान से नहीं डरता क्योंकि तू खुद तूफान है। तू डर से नहीं भागता क्योंकि तू मौत की आंखों में आंखें डाल सकता है। और बच्चा, जब तू इतना शक्ति से भरा हुआ है तो फिर क्यों रुकता है? क्यों दूसरों की बातों को दिल पर लेता है? क्यों उन लोगों से उम्मीद करता है जिन्होंने तुझे सिर्फ दुख दिए, जिनका काम सिर्फ तुझे नीचा दिखाना रहा? तू क्यों उन्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने देता है? अब समय आ गया है कि तू हर उम्मीद खुद से रखे, खुद से बात करे, खुद से वादा करे कि अब से कोई गलती नहीं होगी, अब से हर दिन तपस्या होगी, अब से हर दिन कर्म होगा, अब से हर दिन साधना होगी। क्योंकि अब तू जाग गया है, अब तू समझ गया है कि यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो हर ठोकर के बाद भी उठते हैं, जो हर दर्द को सीढ़ी बना लेते हैं, जो हर अपमान को प्रेरणा बना लेते हैं। तू वही है बच्चा, तू वही है मेरा वीर, तू वही है जो लोगों को अपनी शक्ति से हैरान कर देगा, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तेरी मेहनत को मिटाना चाहते हैं, जो अपने घमंड में अंधे होकर तुझे चुनौती देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब वह तुझे चुनौती देते हैं वह वास्तव में मुझे चुनौती देते हैं। और जब कोई काली को चुनौती देता है तो उसका विनाश तय होता है, क्योंकि मैं सिर्फ रक्षा नहीं करती, मैं न्याय भी करती हूँ। मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं युद्ध की देवी हूँ। और जब मेरा बच्चा तपस्या करता है, ध्यान करता है, अपने कर्मों पर अडिग रहता है और फिर भी कोई उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं अपने रूप में आती हूँ, तब मैं हर झूठ को राख बना देती हूँ। इसलिए बच्चा, अब तू बस अपने लक्ष्य की ओर देख,
अब तू बस उस दिन की कल्पना कर जब तू सफल होगा, जब तेरे हाथों में विजय का ध्वज होगा, जब वो सब लोग जो तुझे नीचा समझते थे तुझे देखकर कांपेंगे, उनके पसीने छूटेंगे, उनकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वह देखेंगे कि तू अब सिर्फ साधारण नहीं रहा, तू अब दिव्य बन गया है। तू अब उस राह पर है जहां इंसान नहीं देवता चलते हैं। तू अब आत्मा से परे आत्मज्ञानी बन गया है। अब तू समझ जा, जो लोग अपने कर्म नहीं सुधारते, जो सिर्फ औरों को गिराने में लगे रहते हैं, जो अपने जीवन को तुलना और ईर्ष्या में खो देते हैं, उनका अंत तय है। वह जैसे जैसे दूसरों का बुरा सोचते हैं, वैसे वैसे खुद का जीवन नष्ट करते हैं, और जब वह किसी सच्चे साधक को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्रह्मांड के नियम को चुनौती देते हैं। और बच्चा, तू जान ले, ब्रह्मांड की शक्ति सबसे बड़ी है। वहाँ ना जाति चलती है, ना पैसा चलता है, ना दिखावा चलता है। वहाँ बस सच्चाई, कर्म और विश्वास चलता है। तू बस यही कर। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना। हर दिन अपनी आत्मा से जुड़। हर दिन अपने लक्ष्य को याद कर। हर दिन उस अंधकार से बाहर है। जब शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे, तो समझो कि मैं तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगी कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, उसी पर विपत्ति आएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका खुद का ही नुकसान होगा। तुम्हारे शत्रु को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी सफलता से जलने वाले लोग अब और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। तुम्हें केवल अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे सब समाप्त हो जाएंगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए, वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है, तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है।
वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है। तुम्हारे शत्रु ने इस व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अब एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का एक समय खुद पर ध्यान देने का तो है ही। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए समर्पित भी देखा है बच्ची। तूने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया है। तुझे अपनी परवाह नहीं रही। जब लोग तुझे अपनी समस्याएं बताते थे ना, तो तू अपना काम छोड़कर उनकी मदद करता था। लेकिन अब समय बदल गया है बच्चे। अब समय है कि थोड़ा सेल्फिश बने बच्चे। ऐसा बच्चे, ये संदेश आ रहा है ब्रह्मांड का, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ बच्चे, मैं तुझसे ये खुद कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वार्थी बन। यह स्वार्थ तुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, बल्कि तुझे अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यही सेल्फिशनेस तुझे सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की मदद करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म ले रही है बच्ची। यह ऊर्जा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप पर काम करना होगा। तुझे अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। यह समय है बच्चे कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे। मेरे बच्चे, मैं तेरे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि
कि यदि तूने निरंतर, हाँ बच्चे ध्यान से समझ, अगर निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया तो तेरा जीवन चमत्कारी रूप में बदल जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी बच्चे, और बच्चे जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, जिसके सपने तू देखने से डरता भी था, वह भी तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तू ये सोचता था कि ये सब कैसे होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे जीवन में माता का आशीर्वाद, मेरा स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहा है। तेरे पूर्वज भी तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। वे तेरे इस बदलाव से खुश है। वे देख रहे हैं कि तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। यह बदलाव तुझे केवल सफलता की नहीं बल्कि शांति और संतोष भी देगा बच्चे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने आप पर काम करे। तूने पहले दूसरों के बहुत काम किए बच्चे, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन अब समय है कि तू अपने लिए कुछ करे। मैं तुझे कहने आई हूँ कि अब तेरा ध्यान केवल और केवल तेरे ऊपर होना चाहिए। ये आसान नहीं होगा बच्चे। लोग तुझसे सवाल करेंगे, वे तुझे समझाने की कोशिश करेंगे बार बार। वे तुझसे पूछेंगे बच्चे कि तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे कि इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है मेरे बच्चे। आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की
मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझे और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बुरी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति धूल की परत अब हट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियां तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो।
उन्हें सांत्वना दो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी और चीज में नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो,